ये है आदर्श, ये है पूजा का योग। अपने मुंह से अपने सामने बैठा रहे, वो शिष्य कितना योग होगा। मैं पूज्य ज्ञान सागर से, पूज्य वो कहलाता है जो पूज्य के द्वारा भी पूज्य हो, जो पूज्य के द्वारा भी पूज्य हो। ज्ञान सागर पूजनी थे, लेकिन कितना बड़ा व्यक्तित्व पैदा किया कि जिस शिष्य को उन्होंने जन्म दिया, उसी शिष्य को अपने सामने उच्चासन पर बैठा दिया। ये कहलाती आदर्शता। अपने सामने बैठाला। कितने योग्य थे आचार्य ज्ञान सागर, नहीं मुनि विद्यासागर महाराज, कितने योग्य थे कि गुरु ने उनकी वंदना करना उचित समझा। गुरु ने अपने सामने उनको उच्चासन पर बैठाना उचित समझा। गुरु को ऐसा महसूस हुआ कि मैं शेर हूं तो मेरा चेला सवा शेर है। उनको ये एहसास हुआ कि मेरे से अधिक गुणवान, शास्त्रों में पढ़ते हैं कि नाभि राय एक बार ऋषभ देव के पास पहुंच जाते। ऋषभ देव दुनिया कहती है कि पिता बेटे के दरवाजे, तो नाभि राय कहते हैं मैं वो भाग्यशाली हूं कि मेरे से ज्यादा गुणवान, मेरे से ज्यादा पुण्यवान मेरा बेटा है। और सारी जनता को जब दुख की कहानी आई तो स्वयं ने नहीं सुलझाई। बोले मेरे को क्या पूछते हो, मेरी क्या प्रशंसा करते हो, मेरी शरण में क्या आते हो। जाओ, मेरा बेटा ऋषभ देव है, वो हमसे भी ज्यादा ज्ञानी है। जिस बेटे की प्रशंसा पिता कर दे, जिस बेटे की प्रशंसा पिता के मुख से निकल जाए वो साधारण बेटा नहीं होता। पिता के मुख से तो सदा निकलता है छोकरा, इडियट, गैलो, कुछ भी कहते हैं। पिता अपने बेटे को कभी अच्छे शब्दों से नहीं पुकारता, क्योंकि उसके सामने तो वो छोकरा है। बहुत कम बेटे होते हैं जो पिता की दृष्टि में भी आदर्श हो जाते हैं, महान हो जाते हैं। नाभि राय की दृष्टि में ऋषभ देव। बहुत कम गुरु होते हैं जो शिष्यों के लिए कुछ अच्छा संबोधन करते हैं, शिष्यों के लिए कुछ अच्छा बोलते हैं, शिष्यों के लिए कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो ज़्यादातर शिष्य शिष्य ही होता है, वो ज़्यादा गुणवान नहीं दिखता। लेकिन एकमात्र ज्ञान सागर महाराज ऐसे थे जिन्होंने खुद अपने शिष्य को अपने से अधिक ज्ञानी माना, अधिक महान माना, अधिक साधन माना। इसलिए मरण के पहले अपने शिष्य की ही वंदना करके गए। गुरु की वंदना करके दुनिया मरण को प्राप्त होती है, लेकिन शिष्य की वंदना करके जाएं ऐसे आचार्य महान होते। गुरु की वंदना तो सभी करते हैं, जिस दिन से दीक्षा होती सभी करते हैं, लेकिन शिष्य की वंदना करने का प्रसंग 2 बार मिलता है जैनागम में। मूलाचार के अंदर बसुनंदी महाराज, ये कुछ समय जब शिष्य किसी महान प्रायश्चित लेकर के, गुरु की आज्ञा में प्रायश्चित लेकर के ध्यान में बैठ जाता है, उस समय प्रायश्चित देने वाले गुरु उस अपराधी शिष्य को जिसने प्रायश्चित लेकर ध्यान में चला गया, उसको जाकर के 3 प्रदक्षिणा देकर गुरु ऐसे शिष्य की वंदना करते हैं। कितना बड़ा महान है। अभी प्रायश्चित दे रहे हैं, अभी वो अपराधी है, दोष का निराकरण हुआ, लेकिन प्रायश्चित में वैसे ध्यान में बैठा, गुरु पीछे उठाते हैं उसी शिष्य की 3 प्रदक्षिणा देके नमस्कार करते हैं। एक गुरु के द्वारा शिष्य की वंदना उस प्रसंग में दृष्टिगोचर हुई। दूसरी दृष्टिगोचर हुई जब स्वयं आचार्य गुरु अपना पद अपने सामने शिष्य को देकर उसकी वंदना करते हैं, शिष्य को अपने सामने उच्चासन पर बैठालते हैं। उस समय शिष्य गुरु के द्वारा वंदनीय होता है। अभी तक मुझे शायद महान में कोई साइड में कोई हो तो उसने पता नहीं, मूल परंपरा के अंदर
आज तक किसी को ये सौभाग्य नहीं मिला कि किसी गुरु ने अपने शिष्य की वंदना की हो समाधि के समय, उच्चासन पर बैठा ला हो। किसी गुरु ने अपने शिष्य को उच्चासन पर बैठा ला हो, ऐसा कोई मूल परंपरा में देखने में नहीं आया। ये बहुत बड़ा पुण्य से मिलता है, महान महान पुण्य होता है। तब गुरु को कोई ऐसा योग्य शिष्य मिलता है जिसकी वंदना करने का मन गुरु को खुद होता है। बहुत ये साधारण पुण्य नहीं था। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ना जाने कितना पुण्य किया होगा, कभी भावना की होगी कि और ऐसा शिष्य मिला, ऐसा शिष्य मिला। जैसे मैंने तीर्थंकरों को कहा, सभी पिताओं को नहीं मिलता कि बेटा की वो वंदना करें, बेटा को महान करें, लेकिन बहुत जन्म जन्म के पुण्य नाभि राय ने किए, राजा सिद्धार्थ ने किए, जिन्हें खुद अपने बेटे की वंदना करने का सौभाग्य मिला। संसार में यहाँ एक शिक्षा लेते जाना चाहिए। जो पिता यदि अभी तक धर्म में आगे नहीं बढ़ पाए या दीक्षा नहीं ले सकते, कम से कम वे आज सारे संसार के माता पिता एक भावना भाएं कि मुझे महान बनने का मौका मिले या नहीं मिले, लेकिन इतना मौका जरूर मिल जाए कि तुम खुद अपने बेटे को दीक्षा देकर तुम स्वयं उसकी वंदना करो। दीक्षा लेवे वो और तुम वंदना करो। बेटी दीक्षा लेवे और तुम आरिका बन के आरिका की वंदना करो। धन्य है वो महान, धन्य है वो माँ जो अपने ही बिटिया की वंदना करती है आरिका बन जाने के बाद। धन्य है वो पिता जिसने बेटे को जन्म दिया, बेटा मुनि बन गया और वो खुद जाकर उसकी वंदना करता है। वंदना का सौभाग्य मिलता है, बहुत बड़ी चीज है महान। धन्य है वो पति जिसको ऐसा सौभाग्य मिले कि पत्नी आरिका बने और पति जगत पूज्या की वंदना करने जाए। ये बहुत कम मिलते। जिन्होंने तुम्हारी पूजा की है वो तुम्हारी पूजा करने के लिए बाध्य हो जाए। जिसने तुम्हारी पूजा की, बेटा ने तुम्हारे चरण छुए हैं, बेटा ने तुम्हारी वंदना की है, बेटा ने तुम्हारे लिए बड़ा माना है, ये बेटे का बड़प्पन है। क्या पिता का पुण्य है कि बेटा इतना महान हो जाए कि पिता उसकी वंदना करने के लिए लालायत हो जाए? तो सब पिताओं से मेरा कहना है, एक बेटा ऐसा जन्म दो जो जन्म के समय तो वो तुम्हारी वंदना करे और बड़ा होने के बाद पिता बेटे की वंदना करे, यानी वो मुनि बन जाए। जय जैन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।